हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडो सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडो सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। तो आज रक्षाबंधन का दिन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे वीआईपी एडो सर की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड वीआईपी एडो सर प्रेजेंट्स वीआईपी एडो सर एक्सक्लूसिव रक्षाबंधन बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आज आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक रक्षाबंधन बेस्ड एक डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे मैंने यहाँ पे टोटली फुल्ली 100% मैंने इसे क्रिएट किया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, थीम ऑफ डीआई, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय मी। सो आज आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है। आप पढ़ाई के साथ साथ रक्षाबंधन के फेस्टिवल को भी आज एंजॉय कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं सीधा डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ, डीआई की तरफ। देखते हैं हमारे पास कौन सी डीआई है, कैसी डीआई है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आरबी क्लर्क एग्ज़ाम चल रहा है, कल भी एग्ज़ाम है, और फिर आपके आरपीओ के भी एग्ज़ाम्स हैं, आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम होंगे, आरबी क्लर्क के एग्ज़ाम होंगे। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये डीआई जो है काफ़ी हेल्प करेगी, और ऐसे ही डीआई आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। ये जो डीआई मैंने बनाई है, मैंने कोशिश करी है एग्ज़ाम को मैंने कोशिश करी है पूरी कि एग्ज़ाम के लेवल को मेंटेन रखा जा सके, जिससे आपको बहुत ही हाई फाई डीआई ना मिले और बहुत ही लो लेवल की डीआई ना मिले। जैसे एग्ज़ाम में आती है पीओ के एग्ज़ाम में, वैसे ही डीआई मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो आप भी देखेंगे, समझेंगे और मुझे ज़रूर से बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि डीआई कैसी है और ये एग्ज़ाम लेवल है या नहीं। ठीक है, तो आइए रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इस डीआई के साथ। ये आपके सामने डीआई। आपको करना क्या है, इस जगह से इस जगह तक जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे आपको पढ़ना है, समझना है, और फिर आपको आगे आने वाले स्लाइड्स पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं, ये आपको हर एक स्लाइड में मिल जाएगी, हर एक पेज पे मिल जाएगी। आपको इसे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को कि रक्षाबंधन के ऊपर एक और डिफरेंट टाइप से क्वांट के क्वेश्चन मैंने और फ्रेम किए हैं, जो कि आपको कल मिल जाएंगे। कल भी रक्षाबंधन है, बहुत जगह पे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत जगह पे कल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो जो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने फ्रेम किए हैं, खुद से मैंने फ्रेम किए हैं, वो आपको कल मिल जाएगी। तो उसे भी देखना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। रक्षाबंधन को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे डीआई में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा गया, 3 ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड अमेजॉन सेल 3 टाइप्स ऑफ राखी ऑन द ओकेजन। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के ओकेजन पे ये 3 कंपनीज है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड अमेजॉन, ये राखी सेल करती है। और इनके पास 3 तरह के राखी हैं। द टेबल शोज द नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ राखी अवेलेबल सोल्ड, मतलब अवेलेबल सोल्ड। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है अवेलेबल एंड सोल्ड, ये डिपेंड किस पे करेगा, आपके क्वेश्चंस के ऊपर। कहीं पे अवेलेबल की बात होगी, जहाँ पे आपको सेंस मिलेगा अवेलेबल का, तो वहाँ पे आप इस समझेंगे कि ये राखी अवेलेबल है इन सभी प्लेटफॉर्म पे, इन सभी कंपनी के पास। और अगर सोल्ड की बात होगी, उसे आप यहाँ पे सोल्ड समझेंगे। ठीक है, इन 3 कंपनी इन 2022 2022 का डेटा आपको यहाँ पे दिया गया। ये है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन। और 3 तरह की राखी जो है वो कौन कौन सी है, डीएनए राखी, ट्रेडिशनल राखी एंड ब्रेसलेट राखी। ओके, और ये फिगर्स दिए गए हैं, ये नंबर ऑफ अवेलेबल राखी है या फिर नंबर ऑफ सोल्ड राखी जहाँ पे हैं। ठीक है, इतना देख के आपको भी समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करें इसे सॉल्व करने की, आंसर बताएं। टेबल आपके सामने है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी नीचे दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर चूज करने हैं। आइए करते हैं सॉल्व, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिजाइनर राखी, ट्रेडिशनल राखी एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड इन 2022 is 25% more, 16 whole 2/3% less and 25% more than that of 2021 respectively। अच्छा, तो ये जो डेटा दिया गया था, आपने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले कि यहाँ पे लिखा गया था कि ये 2022 का डेटा था। तो अब ये कंपेयर कर रहा है 2021 से,
और ये कह रहा है कि डिजाइनर राखी यानी कि दिस वन, ट्रेडिशनल राखी यानी कि ये, और ब्रेसलेट राखी यानी कि दिस, सोल्ड इन 2022 में जो बिका, सोल्ड हुआ, इज 25% मोर, 16 होल 2/4 लेस एंड 25% मोर देन दैट ऑफ 2021। यानी कि आप यहाँ से 2021 का डेटा आराम से निकाल सकते हैं, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। टोटल डिजाइनर राखी सोल्ड इन 2021 एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड इन 2022 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ट्रेडिशनल राखी सोल्ड इन 2022 एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड इन 2021 टुगेदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जब आप डेटा को लिखेंगे यहाँ पे कि कौन सा ट्रेडिशनल राखी है, कौन सा डिजाइनर राखी है, कौन 2022 का है, कौन 2021 का है। तो इन सब चीज़ में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। और आजकल एग्जाम्स में भी आप देखते हैं ऐसी ही डिया आपको मिलती है जहाँ पे इस तरीके से लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज किया जाता है, डेटा बहुत दिए जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज कर जाते हैं मैंने कौन सा यूज किया, किसे यूज नहीं किया। आप लेते हैं 2022 का क्वेश्चन पूछ रहा होगा 2021 का, ऐसी गलती आप करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेम किया है। ठीक है, ट्राई करें सॉल्व करने के आंसर बताएं। देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, इसमें आपको 2021 के डेटा को निकालना पड़ेगा। और ये डेटा जो आपके सामने दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए है। और अगर आप इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल में कुछ खास है नहीं, कुछ नहीं है, बस ये सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रख दिया गया है। यहाँ से अब कुछ फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है ना। तो अब यहाँ पे करते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ बात किस चीज़ कर रहा है, टोटल राखीज की बात कर रहा है। वी कौन कौन से, डिजाइनर के, ट्रेडिशनल के और ब्रेसलेट के, इन सभी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा क्या इसमें कितने राखीज हैं। ठीक है, अगर देखें ये कितना आ रहा है 8, 5, 13 और 7 200, 2000, 2050, इसमें कितने आ गए मेरे पास 2050 राखी। ठीक है, अब बात करें ट्रेडिशनल राखी की, इसमें कितने हैं 1300, 1200, 2500, 25 और 45, 47, 47, 75, 47, 75। ठीक है, और अगर ब्रेसलेट राखी की बात करें 300, 200 एंड 200, 500, 700, 810, ये कितने आ गए यहाँ पे 810। देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है किसका हुआ है, ट्रेडिशनल राखी का। ब्रेसलेट राखी आई थिंक महंगे होते होंगे, इनका सेल बहुत कम हुआ है। और सेकंड है डिजाइनर राखी, इनका भी सेल इसके कंपेरिजन थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिए यहाँ पे आराम से। अब ये तो 2022 का था, अब क्या करना होगा, हमें 2021 का निकालना होगा। एक काम करते हैं ना, इसी जगह निकाल के लिख लेते हैं हम लोग 2021 का। ठीक है, नीचे में लिख लेते हैं आराम से। तो अगर देखें क्वेश्चन की तरफ एक बार ध्यान से, 2022 में 25% मोर था, इसका मतलब अगर 4/5, 5/4, तो 5 का वैल्यू अगर 2051 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 5, 4 जा 20 और 10, ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 16 1640 आ जाएगा 1640 डिजाइनर राखी इन 2021। मैं 12 बता रहा हूँ यहाँ पे, जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये किसका डेटा है, ये 2021 का डेटा होगा और ये 2022 का मैंने लिख दिया है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये तो किसका हो गया, ये डिजाइनर का काम हो गया। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल राखी की, ये कितना 16 होल 2/3% लेस, ये कितना होता है, ये होता है 1/6। तो अगर 6 है तो ये 5 हो गया था, तो 5 अगर 2022 में था, इसका मतलब अभी कितना था, इसमें था 6 इंटू 5 से 9 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स 95, कितना आ जाएगा 30, 33 और 54 3 57, 5730 आ गया। ये सेम एज अब निकालें किसका, ब्रेसलेट का, ये कितना है, ये 25% मोर, यानी कि सेम चीज़ 5/4, 5 का वैल्यू है 810, तो ये कितना हो जाएगा 4 का वैल्यू हो जाएगा 5 1 जा 5 6 जा 5 2 जा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 16 4 जा 64, तो ये 648 राखी मेरे पास आ गया किसका, ब्रेसलेट राखी सोल्ड इन 2021। अब क्या करना, अब आपको देखना है क्या है, टोटल डिजाइनर राखी, क्वेश्चन पे आ जाइए आराम से। अब में क्या है, टोटल डिजाइनर राखी सोल्ड इन 2021, यानी कितने हैं डिजाइनर है तो 2021 में, ये रहा 1640
एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड इन 2022, यानी कि कितने 810 टुगेदर करना है तो 0524, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ट्रेडिशनल राखी सोल्ड इन 2022, ट्रेडिशनल 2022 के यानी कि 4775, एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड इन 2021, ब्रेसलेट 2021 में कितने 648, कितना आ जाएगा, इसको भी करना टुगेदर या 8513 718 245 5423, एनी कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ से करना क्या, परसेंटेज लेना है। अब आप क्या होगा ना कि जब आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे ऐसे डेटा को, आप डर जाएंगे क्वेश्चंस को देख करके कि इतना सॉल्व करना है, इतना निकालना है, फिर परसेंटेज भी पूछ रहा है, वो भी कैसा पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे आप आराम से। अगर यहाँ से देखें कैसे निकालें परसेंटेज, यहाँ से 24505423। अच्छा एक चीज़ इसमें मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि इस डीआई को मैंने बहुत तेज़ी से बनाया है, करीब 15 से 20 मिनट में पूरे डीआई को मैंने फ्रेम किया है और 10 मिनट में सभी क्वेश्चंस को लिख करके मैंने फिर से वेरीफाई किया है। तो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में इज व्हाट पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होना चाहिए था, इज अप्रॉक्सीमेट, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए इसका, ठीक है। ये जो वैल्यू आपको मिलेगा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसे आप करेक्ट कर लेंगे, ये मेरा मिस्टेक है, मुझसे गलती हुई है, इसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप परसेंट कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ देखिए 2450 है, यहाँ 5423 है, अगर ये यहाँ पे होता, अगर इसका डबल वैल्यू यानी कि 4900 होता, ये क्या होता 50% हो जाता, लेकिन ये 5423 है, इसका मतलब क्या, ये 50% से इसका वैल्यू कम आएगा आपके पास। 50% से वैल्यू अगर कम आएगा तो अगर आप देखें ऑप्शंस में ये 50% है, ये 55, ये 75, बचा हमारे पास क्या, एक 45 और 25 क्या होगा, 25 होता 1/4, यानी कि इसका 98 मिनट अगर नीचे में होता तब ये क्या होता, तब ये होता 25%, लेकिन ये कैसा है, उतना नहीं है, 50% थोड़ा सा कम आएगा, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 45%, ठीक है, समझ में आया। हाँ आप चाहें तो इसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी 45 के अप्रॉक्सी आपका आंसर आएगा। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन से क्या सिखाने की कोशिश करी है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप देख के डर जाते हैं, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये होता है क्या ना कि जब आप इससे डीआई को देखेंगे आपको दिखेगा कुछ नहीं है इसमें, तो 3 कंपनी है, 3 तरह का राखी है, सबका नंबर भी दे रखा है, ना परसेंटेज है ना रेशियो, कुछ नहीं है, सब एग्जैक्ट फिगर दे रखा है। इसका मतलब डेटा जो है डीआई जो है ईजी है, लेकिन आप उसमें जाते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन जैसे आप जाएंगे अंदर आपको जब पहला क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी है, तो फिर भी आप सोचेंगे ठीक है डेटा आसान है ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेंगे। जो अंदर जाएंगे तो पढ़ेंगे डीएनए राखी, ये राखी, वो राखी, 2021 2022 थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकते हैं, डेटा को गलत आप ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं। फिर इतना सब कुछ करने के बाद, इतना अगर आप करते हैं आपके मन में क्या होगा, मैं टाइम इन्वेस्ट कर दिया इतना इस पर, सॉल्व कर ही लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे आपके पास डेटा कुछ इस टाइप का आएगा सॉल्व करने के बाद, तो आप सोचेंगे कि डेटा ऐसा आ रहा है, इसे अब सॉल्व करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम लगेगा। तो उस जगह पे आपको कैसे काम करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वो मैंने आपको यहाँ बताया कि आप सिंपल देखें और थोड़ा सा ऑप्शंस की हेल्प लें। कई बार ऐसा मैंने देखा है एग्जाम में, आप ऑप्शंस की हेल्प से इस टाइप के कैलकुलेशन को कम समय में कर पाते हैं। दैट्स वाई आई पुट दिस टाइप ऑप्शन हियर। समझ में आ गया, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट होगा। ऑल क्लियर, आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे सॉल्व करें। यहाँ पे क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ डिजाइनर राखी, ट्रेडिशनल राखी एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड बाई अमेजॉन इज ₹100, ₹60, ₹150 रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है अमेजन जो राखी सेल करता है डिजाइनर, ट्रेडिशनल और ब्रेसलेट, इन सभी का प्राइस दे रखा है। ये है ₹100 का, ये है ₹60 का और ये है ₹150 का, ठीक है। ऑब्वियसली कि पर पीस ही होगा ना। फाइंड द टोटल रिवेन्यू कलेक्शन ऑफ फ्लिपकार्ट इन 2022।
फ्लिपकार्ट इन 2022 कैसे, ये तो बताया अमेजन के बारे में। तो आगे पढ़ते हैं। इफ प्राइस ऑफ डिजाइनर राखी, ट्रेडिशनल राखी एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट 20% मोर, 30% लेस एंड 10% मोर देन दैट ऑफ अमेजॉन। अब देखिए कितना आसान है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अमेजन का पता है, फ्लिपकार्ट का आपको परसेंटेज में दे रखा है अमेजन कंपेरिजन में। आप क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस निकाल पाएंगे आराम से। रेवेन्यू पूछा है, नंबर ऑफ राखी सोल्ड जो आपके डेटा में दिया गया है टेबल में, उसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे आराम से। पहले प्राइस निकाल लेते हैं। 100 रुपीज़ से 20% मोर हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 120। फिर इसका कितना प्राइस है 60 है, कितना कम हो गया 30, यानी कि 7 6 42। ठीक है। और फिर कौन सा है ब्रेसलेट राखी, ये कितना है 150 है, 10% मोर यानी कि 165। बस खत्म। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस इन सभी को मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। ठीक है, आसान काम है ये करना। तो करते हैं, कितना है 12 5 या 60, ये यहाँ लिखने करके 12 5 या 60, 1 0 2 0 3 0 और 12 7 84 और 6 90। ठीक है, ये आ गया। ये कितना है 13 1 2 13 2 या 26, 13 4 या 52, 52 और 2 54। ठीक है, इसका निकाल लें। 1 0 2 0 3 5 या 15, 3 या 48 और 149। ऐड करना 0 0 1 13 और 14 1 9 1 10 15 और 4 19 194100। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई इसका सही आंसर। 919410, ये है टोटल रेवेन्यू कलेक्शन बाई फ्लिपकार्ट इन 2022 आफ्टर सेलिंग ऑल दिस राखीज। क्लियर है। ऑप्शन नन ऑफ दीज है, इसे मैंने जानबूझ के रखा है नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन मैच नहीं करे मेरा, तो वहाँ पे नन ऑफ दीज काम आ जाए। तो आप देख रहे हैं, ये है राखी फेस्टिवल से पहले का सिनेरियो पूरा, जब बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हैं। और आजकल काफ़ी ट्रेडिशन बदल चुका है, और अब स्पीड पोस्ट लोग कम करते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से राखी खरीद रही हैं, भाई को भेज रही हैं। भाई आप लोग क्या कर रहे हो, फटाफट से अपने फ़ोन उठाओ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट खोलो, अपनी बहन को गिफ्ट ऑर्डर करो फटाफट से। इतना तो आप कर ही सकते हो ना, कर दो गिफ्ट ऑर्डर अभी के अभी, और मुझे बताओ डेटा पूरा, आपने क्या ऑर्डर किया, किस प्राइस का ऑर्डर किया। टेलीग्राम में जाके मुझे बताओ, मैसेज करो, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट डीआई बना सकूं, है ना। ऐसा आप कर सकते हैं, हालांकि ये मजाक की बात है। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 30% राखी ऑफ अमेजॉन, 20% राखी ऑफ मिंत्रा एंड 10% राखी ऑफ फ्लिपकार्ट रिमेन्स अनडिलीवर्ड एंड ऑल अनडिलीवर्ड राखी विल बी ट्रीटेड एज सोल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि ये 3 जो कंपनीज है, ऑब्वियसली ऑनलाइन कंपनी है, जिनका काम क्या होता है डिलीवर करना घर पे। तो ये कह रहा है कि अमेजन जो है 30% राखी डिलीवर नहीं कर पाया, 20% राखी मिंत्रा नहीं कर पाया, और 10% राखी फ्लिपकार्ट डिलीवर नहीं कर पाया। और ये भी कह रहा है कि जो भी राखी डिलीवर नहीं होगा वो ट्रीटेड एज अनसोल्ड, वो कैसा होगा, अनसोल्ड में काउंट होगा। तो हाउ मेनी एक्चुअल राखी आर सोल्ड बाय ऑल 3 कंपनी, तो कितने राखी सोल्ड किए गए इन 3 कंपनी के द्वारा, ये आपको निकालना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने राखी इन लोगों का यहाँ पे टोटल राखी यहाँ पे कितने दिए गए हैं। निकाल लेते हैं सब लोग। यहाँ पे कितना है अमेजोन का 800 200 1000 22 50 22 50 32 3300। ठीक है, ये कितना आ गया 3300। और यहाँ देखिए 500 12 5 17 19 60 85, ये कितना आ गया, ये आ गया मिंत्रा का 1985। ठीक है, ठीक है। और ये कितना फ्लिपकार्ट 13 7 2300 2350। ठीक है, 2350 ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा है सोल्ड का, ये क्या दिया है, ये दिया है अनडिलीवर्ड का। तो जो अनडिलीवर्ड है उसको हटा देंगे यहाँ पे। तो फ्लिपकार्ट के देखिए, अगर फ्लिपकार्ट का 10% है, ये कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, और फिर मिंत्रा कितना, मिंत्रा का 20% है, ये हो जाएगा 80%। ठीक है, और फिर है अमेजॉन, इसका 30% आके डिलीवर नहीं कर पाया, यानी कि 70% आके इसका डिलीवर हो गया, और जो डिलीवर हो गया वो सोल्ड हो गया।
यहाँ से निकाल लेंगे तेजी से हम लोग परसेंटेज, और बस क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देंगे, डेट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो, 9 5 45, 9 27, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 1 है। अब बात कर लेते हैं मिंत्रा की। 8 5 40, 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और बचा 4, 8 8 64 और 468, और 80 19 8 या 152 152, और 6 158 158 1588। ठीक है, अब ये रहे कौन, अमेजॉन। इसका देख लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 1 0 21 21 टू 23 आ गया। अब क्या करना आपको, बस यहाँ से निकालना है टोटल। ये हो जाएगा 8 5 13 3, 8 1 9 1 10 1 11, 5 3 8 1 9 1 10 2 1 3 4 5 एंड 1 6 6 0 1 3, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब तक आपने 3 क्वेश्चन देखा। पहले क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन करवाया गया और कन्फ्यूजिंग बनाया गया, अप्रॉक्सीमेशन भी करवाया गया। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था उससे, इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, लेकिन कैलकुलेशन जो था काफ़ी आसान कैलकुलेशन था, उसे आप तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। पीओ के किसी भी एग्जाम्स में लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट, और बाकी बाकी दोनों एग्जाम हुए थे, उसमें भी मैंने देखा था काफ़ी 5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन जो थे काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको आर डालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन 4 सॉल्व करें, आंसर बताएं। इसमें क्या दिया गया, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिजाइनर राखी सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट, डिजाइनर राखी सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट, दिस एडिशन राखी सोल्ड बाय मिंत्रा, दिस ब्रेसलेट राखी सोल्ड बाय अमेजॉन टुगेदर। ओके, हाँ ये रहा, टू द डिजाइनर राखी सोल्ड बाय अमेजॉन, ये एडिशन राखी सोल्ड बाय मिंत्रा, ये एंड ब्रेसलेट राखी सोल्ड बाय फ्लिपकार्ट, यानी कि दो क्रॉस क्रॉस करना है, ऐसे और ऐसे आपको लेना रेशियो। ठीक है, तो अगर इन सभी को ऐड करें कितना आ जाएगा, 750 250 1000, ये आगे 22 25। ठीक है, इसे अगर ऐड करें कितना आ जाएगा, 8 3 11 12 13 23 25। कैंसिल करना है, 5 से हो जाएगा आराम से, 5 से 4 टाइम, 5 से 4 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से ये भी हो जाएगा, 5 से 4 टाइम, 5 से 6 टाइम, 5 से 5 और हो जाएगा, 5 से 8 टाइम, 5 से 9 टाइम, 5 से 9 टाइम और 5 से 3 टाइम। अब 89 93 ऑप्शन नंबर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। आसान क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आया। अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि लोगों तक पहुँचे ये, और वो भी समझ पाएँ कि ऐसी डीआई जो एग्ज़ाम में आती है वैसी डीआई आपको कहाँ मिलेगी, वो सिर्फ मिलेगी आपको वीआईपी एडोसर पे। तो अभी ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, आप इसे ट्राई करें सॉल्व करने की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करें सॉल्व करें और आंसर बताएं। आपके जो भी आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन में देख पा रहे हैं, एक ऑप्शन आपका है CND, तो आप ये देख करके सीधा डायरेक्ट आंसर आप CND ना करें, क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया करें, समझे, सॉल्व करें फिर आंसर बताएं। ठीक है, वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी सॉल्व करें, आंसर बताएं।
ये पढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है। ऑन 3 डे बिफोर द रक्षाबंधन, रक्षाबंधन 3 दिन पहले की बात है, ऑल 3 कंपनी रियलाइज दैट 20% ऑफ देयर स्टॉक आर रिमेन अनसोल्ड। ओके, 3 दिन पहले ये बात पता चला सभी कंपनी को कि इनका 20% जो स्टॉक है ये अनसोल्ड रह गया। सो दे ऑफर ए हेवी डिस्काउंट, उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट लगा दिया। फ्लिपकार्ट ऑफर 10% फ्लैट डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट 10% लगाया फ्लैट। मिंत्रा ऑफर 20% फ्लैट डिस्काउंट एंड अमेजॉन ऑफर 50% फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड अमेजॉन ड्यूरिंग द सेल पीरियड। ओके, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि रेवेन्यू का निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए तीनों कंपनी का। तो रिवेन्यू कैसे निकलता है, रिवेन्यू निकालने की मैं पता होना चाहिए कितना पीस सोल्ड आउट किया गया, बेचा गया, और उसका प्राइस क्या था। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कितना पीस बेचा गया इन सभी का, लेकिन ये नहीं पता हमें कि यहाँ पे इसका रिवेन्यू कितना होगा, मतलब इसका प्राइस क्या था, किस प्राइस से बेचा गया। आगे यहाँ लिखा गया कंसिडर ऑल राखी आर ऑफ सेम प्राइस। घंटा आपको ये करना है कि सभी राखी का जो प्राइस है वो सेम है, एक ही प्राइस है। ठीक है, बिफोर डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट से पहले, ओके, डिस्काउंट से पहले सभी राखी का प्राइस क्या है, सेम है। एंड नो राखी रिमेन अनसोल्ड, और कोई भी राखी अनसोल्ड नहीं बचा, यानी कि सारे राखी यहाँ पे सेल हो गए, सभी राखी जो थे वो यहाँ पे बिक गए। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन को देख करके कि हमारे पास रेवेन्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए क्वांटिटी और दूसरा उसका प्राइस। लेकिन यहाँ पे हमें क्वांटिटी तो पता है, यहाँ पे दे रखा है कि 20% स्टॉक बचा हुआ है, आप यहाँ से निकाल लेंगे सभी का 20%, लेकिन इनका प्राइस क्या है ये आपको नहीं दिया है। लेकिन आपको एक और चीज़ दिया है कि यहाँ पे सभी का प्राइस सेम है, क्या सभी के प्राइस सेम होने से क्या रिवेन्यू निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर आपका CND हो जाएगा। सही आया बात। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया है इसका रेशियो निकालने के लिए, रेवेन्यू का रेशियो। देखिए आपसे अगर पूछा जाए रेवेन्यू कितना आएगा, आप डेफिनेटली आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपसे पूछा रेशियो पूछा जा रहा है, आप रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस प्राइस जो है वो कैसा है, सभी का सेम है। तो आप सही सेम प्राइस है, आप कुछ भी लेट कर लें, 100 लेट कर लें, 200, 1, कुछ भी आप लेट कर लें, सभी का सेम है। रेशियो लेंगे सबका सब कैंसिल हो जाएगा, हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यानी कि हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, इसका आंसर CND नहीं होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं, निकालते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सभी का कितना कितना राखी था स्टॉक में, यानी कि इन सभी का सम अभी किए थे पिछले क्वेश्चन में। ये रहा 23501985, 23501985 और इसका था 3300। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए आराम से। अब क्या करना है, अब 20% स्टॉक में है, यानी कि इसका 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे, 5 से 4 टाइम, 5 से 7 टाइम 0, 5 से 3 टाइम, 5 से 9 टाइम, 5 से 7 टाइम, ये 5 3 जा 15, सॉरी 5 6 जा और 6 जा 660, ये सभी राखी हैं जो बचे हुए हैं। अब ये सब राखी कैसे होंगे, सेल में हेवी डिस्काउंट पे बिक जाएंगे। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ राखी। अब क्या करना, आपको ऊपर डिस्काउंट देना है सभी पे, तो लेट्स से कुछ भी प्राइस रख लें आप, मैं मानता हूँ सभी का प्राइस 1 है या कुछ भी, क्या करते हैं डिस्काउंट देते सभी पे। फ्लिपकार्ट का कितना जाएगा डिस्काउंट, 10%, कितने में सोल्ड होगा, 90% पे। ठीक है, मिंत्रा का डिस्काउंट कितना है, 20%, सेल कितने पे होगा, 80% पे। सेम एज अमेजॉन सबसे ऑफर कर रहा है 50% डिस्काउंट, तो सेल कितने पे होगा, 50% पे। करना क्या है, रेशियो तीनों का लेना है, आप ले ले आराम से। यहाँ से क्या होगा, 0 0 सब कैंसिल हो जाएगा आराम से, और कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स, 2 से हो जाएगा ये 3 3 0, और 2 से हो जाएगा ये 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम। अब यहाँ से और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 5 से ये नहीं होगा, नहीं हो रहा या हो रहा, जो भी देखते हैं। अगर यहाँ देखिए इससे अगर मल्टीप्लाई कर कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 9 5 या 45, 9 थी 27, ऑप्शन से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, 9 थी 27 और 4 31, 9 2 या 18 और 3
21 2155 दो दो ऑप्शन में है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है। ठीक है, आगे इसे भी करना होगा। अगर इसका देखें यहाँ कितना आ रहा 7428, 8 वाला ऑप्शन तो ये दिख रहा है, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज भी मेरे पास है। 28 2 36 और 28 4 3 12 13 14 15 1588 ये भी आ गया। इसका चेक कर ले, अगर ये कितना 5 3 या 15 15 160 1650, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी 2115 1588 1650 ऑप्शन मिल गया, मेरा आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। तो यही थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। तो बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। यही थे 5 क्वेश्चन डीआई के। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करी थी कि आप कैसे प्रिपेयर करें अपने आरबीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि आजकल के एग्ज़ाम्स में क्या होता है ना, डीआई में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके, 2-3 क्वेश्चन कम से कम, 5 में से 2-3 क्वेश्चन आपके लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाता है वर्ड्स में, टर्म्स में, फिर आपके कैलकुलेशन में भी कंफ्यूज किया जाता है, रिविजन करवाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस किया करें। आपने पूछा भी था कई लोगों ने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे कहाँ से, तो अभी आप देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। इससे पहले भी मैंने एक डीआई प्रिपेयर की थी आप लोगों के लिए, फ्लाइट एंड पैसेंजर पे डीआई, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन में डाले थे। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के आने तक आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही थे 5 क्वेश्चन मेरे पास। तो अगर इस डीआई को देखें ध्यान से, इसको थोड़ा सा एनालाइज करें अगर, तो डेटा देख करके, ग्राफ देख करके, टेबल देख करके आपको ये लगेगा कि डीआई में कुछ नहीं है, आपका मन करेगा डीआई करते हैं। जब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन देखिएगा लंबा सा, आपका मन करते छोड़ते हैं, नहीं करते हैं। फिर आपके ऑप्शन तो होना चाहिए, अगर छोड़ेंगे तो करेंगे क्या? ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, ठीक है करते हैं, डेटा आसान है, क्वेश्चन लंबा है, तो ठीक है टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो आपने शुरू किया ट्राई करना। पहले क्वेश्चन आपको इतना कुछ सॉल्व करना पड़ा, कैलकुलेशन करना पड़ा, फिर आप निकाल पाएँ। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, तो सेकंड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी था, इसमें कैलकुलेशन उतना टफ नहीं था, थोड़ा सा आसान आसान कैलकुलेशन था, आप सही से कर पाएँ और आंसर निकाल पाएँ। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा, ये बहुत ही ईजी था बाकी दो के कंपेरिजन में। तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन हमारे पास आसान आते जा रहे हैं। फिर आप जब क्वेश्चन 4 पे पहुँचे, ये तो क्वेश्चन और भी आसान मिल गया, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ऐड करना था और रेशियो लेना था। फिर जब आप पहुँचे लास्ट क्वेश्चन पे, तो आपको एक और लंबा सा क्वेश्चन दिखा। तो आप एग्ज़ाम में आप कैसे कर सकते हैं? देखिए पहली बात, आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे ढंग से मेरे साथ-साथ, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आप पाँचों क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर पाएँगे। लेकिन कभी-कभी होता है ऐसा कि नहीं हो पाता ऐसा, तो आप इसमें से आप क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने तो करना ही करना है, स्टार्टिंग में मिला आपको। सेकंड क्वेश्चन ठीक है, डूएबल है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th को आप छोड़ सकते हैं। एक समय के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर आपने 3 में निकाला, डेटा निकाला था, वो डेटा का आपका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? 5 में यूज़ हो रहा है। तो फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान सा बन जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान बन जाता है, बट इसका लेंथ जो है ये बहुत लंबा है। तो आपको अगर डीआई देखेंगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन स्किप करना है, लेकिन अगर उसके अंदर जाकर देखेंगे आपको लगेगा नहीं क्वेश्चन आसान है। आप डेटा यूज़ करेंगे कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 3 से, और फिर बस सिंपल जितना परसेंट डिस्काउंट लिखा गया है उतना डिस्काउंट यहाँ पे लगाना है। क्लियर है? समझ में आया होगा? बस यही थे 5 क्वेश्चन। आई होप आपने इस रक्षाबंधन डीआई को यहाँ पे एंजॉय किया होगा। अपने फेस्टिवल को एंजॉय करने के साथ साथ, अभी फेस्टिवल एंजॉय करने के साथ साथ कुछ से आप सीखते भी रहिए, जिससे आप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। एक और चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को कि रक्षाबंधन के ऊपर एक और डिफरेंट टाइप से क्वांट के क्वेश्चन मैंने और फ्रेम किए हैं, जो कि आपको कल मिल जाएंगे। कल भी रक्षाबंधन है, बहुत जगह पे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत जगह पे कल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने फ्रेम किए हैं, खुद से मैंने फ्रेम किए हैं, वो आपको कल मिल जाएगी। तो उसे भी देखना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। रक्षाबंधन को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये डीआई पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन बेल से प्रेस करें।
नोटिफिकेशन ऑन करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें, हर भाई बहन तक पहुंचा दें इस वीडियो को, जो भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी RBPO, RB क्लर्क, IPS क्लर्क, IPS PO किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ पे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। ये है फेसबुक का पेज, लाइक फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉच वीडियो, स्माइलिंग ऑल वे। मिलते हैं फिर इस वीडियो में जहाँ हम और कुछ भी सॉल्व करेंगे।